नमस्कार दोस्तों नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? इसके पीछे ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं जिसका वर्णन भागवत महापुराण में किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग मानव का रूप रखकर आया। वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग लीला रचकर पांडवों के वंशज अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को छल लिया। धर्म से बंधे राजा ने सब जानते हुए भी कलयुग को शरण दी और कुछ ही देर में कलयुग ने अपना असली रंग दिखा दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल के एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है अधर्मी, जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तेरा कृत्य ही ऐसा है कि तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग डर से कांपने लगा। इस पर राजा ने बैल से पूछा, हे देव, आपके 3 पैर कहाँ हैं? आप बैल हैं या कोई देवता हैं? बैल ने कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और बैल के वचन सुनकर राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस पर कलयुग त्राहि त्राहि करते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दिया। राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी भी थे। वह चंद शब्दों से बैल के रूप में धर्मराज और गाय के रूप में धरती माँ को पहचान गए। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तू ही पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता का कारण है। तू मेरी शरण में आया तो मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौट कर मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप एक और स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना है। राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूक्ष्म रूप में वापस आया और राजा के मुकुट पर बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह समीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय समीक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा के द्वारा पानी मांगने पर भी कोई उत्तर नहीं दिए। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। लेकिन कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी मनुष्य पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बनाया। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगे स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें एक राजा द्वारा यह कृत्य करने के बारे में पता चला। इस पर उन्होंने शाप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। जब समीक ऋषि का ध्यान पूरा हुआ और उन्हें इस बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवा दी ताकि वह पूरी सतर्कता बरते। इस पर राजा ने अपने आप को मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया और अपने बेटे जन्मेजय का राज तिलक कर
उन्हें राज्य सौंप दिया। फिर 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पसत्र नागदाह यज्ञ किया। इस पर सभी सांप आकर हवन कुंड में गिरने लगे। डरे हुए तक्षक ने इंद्र के सिंहासन से अपने आप को लपेट लिया। नागों के समूल नाश के लिए यज्ञ में उनकी आहुति के दौरान जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इंद्र सहित तक्षक को अग्निकुंड में आहुति के लिए मंत्र पाठ किया, तब आस्तिक ऋषि ने तक्षक के प्राण की रक्षा की। यह तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस प्रकार नागों के अस्तित्व की रक्षा हुई और तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।